हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम करेंगे, जो एक्सरसाइज 1.3 है। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे रख दी है। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशंस इच इज। तो एक क्वेश्चन में बोला है आप लोगों को लिखना है डेसिमल फॉर्म, ठीक है, पर लेकिन उसमें कहा गया है कि वो डेसिमल फॉर्म कौन से टाइप का है वो अपने को बताना है। ठीक है, अब डेसिमल फॉर्म होता क्या है और कौन से टाइप का होता है। तो डेसिमल फॉर्म उसको बोलते हैं जो अपना आंसर पॉइंट में आवे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1.3। ठीक, तो ये 1.3 क्या है, ये डेसिमल ही है। जो अपने पास 1.3 है ये डेसिमल है, लेकिन अपने को यहाँ पे कौन सी टाइप का डेसिमल है वो बताना है। तो यहाँ पर दो टाइप का डेसिमल होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं जो जैसे 1.3 है, अब कोई डिजिट आगे खत्म हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया 1.3 अपना आंसर है। ठीक है, नीचे 0 आ गया, तो इसको अपने बोलते हैं 1.3 अपना नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर अपना आंसर बार बार चलते जा रहा है अगेन एंड अगेन, तो उसको अपने बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कैसे क्या देखते हैं, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट नंबर 36 अपॉन में 100। ठीक है, अब 36 अपॉन में 100 में करूंगा तो नीचे में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो मैं इसको नहीं कर सकता 0.36, ऊपर से 2 डिजिट हटा गए तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये मेरा 0.36। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर फिनिश हो गया। ठीक है ना, अब ऐसा हो तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है ना, करने के लिए क्या करेंगे अपने, देखिए डिवाइड कर लेंगे अपने, तो यहाँ पे 36 और यहाँ पे 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगाया यहाँ पॉइंट कर दिया। ठीक है, अब 100 3 जा 300। ओके, कितना बचा 60। ओके, अब क्या करेंगे, अपने जीरो लगाओ, पॉइंट अपने पास सही, 100 6 जा 600, तो अपना आंसर 0 आ गया। तो अपने बोल सकते 0.36, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्योंकि अपना आंसर क्या है, रिमाइंडर क्या है, 0 आ गया, तो यहाँ अपने बोल सकते हैं दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक, अब देखिए 1.11 को अपने करेंगे, तो 1.11 क्या है, तो यहां पे अपने ये 1 रखा और यहां पे 11, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अभी भी क्या करना है, तो 0 बढ़ाने का अपने को, तो अपने पास पॉइंट तो पहले लगा दिया, तो क्या करेंगे अपने 0 लगाएंगे। अब 11 9 जा 99 होता है, कितना बचा 1 बचा, जो पहली बार में था 1, वापिस 1 आया, अपने 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट अपने पास ही, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 11 9 जा 99, फिर 1 बचा, 0 लगाओ, पॉइंट तो है ही, फिर 0 लगाओ तो यहाँ 0 बढ़ेगा, यानी कि अपना 0.9 0.9 0.9 बार बार क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अपने नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो अपना आंसर इसका आएगा 0.09। ठीक है, ये होता है बार, तो इसको अपने बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो आई होप कि आपको मालूम पड़ा होगा फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं अपने। अब यहाँ बोला गया 4 1/8, 4 1/8। अब ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको हमें फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 8 का टेबल 4 के अंदर, 8 4 32, 32 और 1 33 अपॉन में 8। ठीक है, 33 अपॉन में 8। अब इसका अपने क्या करेंगे, अपने इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड देखिए फ्रेंड्स, 33 अपॉन में 8 है। ठीक है, तो 33 का आएगा अंदर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है, 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा 32। ओके, कितना बचा 1 बचा, 0 लगाओ, पॉइंट कर दो। ठीक है ना, 8 1 जा 8, 2 बचा, 0 लगाओ, पॉइंट अपने पास सही, 8 2 जा 60, 4 0 लगाओ, पॉइंट हो, 8 5 जा 40। तो यहाँ पर ये रिमाइंडर क्या है, 0 आ गया, तो अपने बोल सकते हैं ये आंसर क्या है, टर्मिनेटिंग, यानी 4.125, 4.125। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब देखिए अपना क्वेश्चन 4 आया 3/13 है। अब इसका भी अपने क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं अपने 3/13, 3 यहाँ पे 13 यहाँ पे, 0.13 2 जा 26, 4 बचा। ठीक है ना, 0 बढ़ाओ। ठीक है, तो अपने पॉइंट तो है अपने पास, 13 3 जा 39, कितना बचा 1 बचा, 0 लगाओ,
ओके, क्या बचेगा अपना 13, अब जीरो लगाओ, फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यानी पॉइंट तो अपने पास था तो जीरो लगाया, जीरो बढ़ा दिया अपने ने, ठीक है ना। अब 13 का टेबल अपने किसके अंदर, 100 के अंदर, ठीक है। तो 13 7 से कितना होगा 91। ओके, कितना बचा 9, जीरो बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब 13 6 जा, 13 6 जा कितना होता है 78, ठीक है। कितना बचा अपने पास यहाँ से 12 आ गया, जीरो बढ़ाओ, अपने पास पॉइंट तो अपने पास है ही, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन 13 का टेबल, तो 13 9 जा कितना होता है 13 9 जा 117। ओके, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा वापिस। ओके, 120 में से 170 गया, क्या 3 बचा, तो 3 को यहाँ रख दो, रिमाइंड बचा है, जीरो लगा दो, पॉइंट अपने पास सही, ठीक है ना। अब देखो जहां पे 30 था यहाँ पे वापिस 30 आ गया, देखो, ठीक है। यानी कि ये रिपीट वापिस होगा, ये है ना, ये यानी कि वापस हमने कर सकते हैं इसको। यहाँ 13 का टेबल वापस 13 2 जा 26, 4 बचा, जो यहाँ 4 था, जीरो बढ़ाओ, पॉइंट तो अपने पास सही, 13 3 जा 39, फिर 1 बचा, जीरो लगाओ, फिर जीरो लगाओ तो यहाँ जीरो बढ़ेगा, यानी कि यही नंबर देखो वापस रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बोल सकते हैं ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इतने नंबर आया 0.23076 एंड 9, ठीक है, ये अपना नॉन टर्मिनेटिंग है यह नंबर। तो अपने बोल सकते हैं इसको 0.230769 ये नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब 2/11, ठीक है। तो 2/11 को अपने करेंगे, ठीक है। तो 2 अपने 11 को डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ 2 और क्या नीचे 11, ठीक है, जीरो लगाया, पॉइंट कर दिया, 11 बन जा 11 हो गया, 9 जीरो लगाओ, ठीक है ना, 11 8 जा 88, देखो फिर 2 बचा, जो 2 अपने पास आ गया था, यानी अपने इसको ही बोल सकते हैं क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, 0.18 अपना आंसर आ गया, ठीक है, 0.18 नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। चलिए 6 नंबर देखते हैं अपने। तो 6 नंबर कहा गया अपने को 3/29 और अपन में 100। तो आप फ्रेंड्स इसका डिवाइड करके देख लेना, इसका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग में, ठीक है, 0.8224 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका आंसर 0 0 हो जाएगा। ओके ना, तो ये बोल सकते हैं इसको टर्मिनेटिंग। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रेंड्स अपनों कहा गया है, यू नो डेट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग का निशान है, यानी कि इसको बार बोलते हैं। कैन यू प्रेडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, इफ सो हाउ। यानी कहा गया है कि जब अपनी वैल्यू 1/7 होती है इतनी, तो अपने को 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की भी वैल्यू इतनी लाना है, लेकिन विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन करे बिना लाना है, यानी कि अपन लंबी मेथड नहीं करना है इसमें, ठीक है, शॉर्ट मेथड करके अपना आंसर लाना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जब अपने को पता है कि 1/7 की वैल्यू इतनी है, देखिए जब अपने को पता है 1/7 की वैल्यू 0.142857 है, ठीक है, तो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए 2/7 की पहले। तो 2/7 को मैंने 2 × 1/7 कर दिया, 2 × 1/7, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अपने, तो ये 2 ऐसा कैसे मल्टीपल 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857, ठीक। तो अपने को क्या करना है 2 का मल्टीपल इससे कर दो, तो अपना आंसर है डी, ठीक है ना। चलिए कैसे करते हो देख लो, 0.142857 मल्टीपल 2, ठीक है, 2 7 जा 14, 14 का 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 10 1 11, 11 का 1 कैरी, 2 8 16, 16 1 17, 17 का 7, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 का डबल 0 में, तो आंसर कितना आएगा 0। तो अपने इसका आंसर बोल सकते हैं कि 0.2855714, ठीक है। तो यहाँ पे बार की निशानी है, तो अपने यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक। तो ये अपना आंसर आ गया, यानी कि 2/7 की वैल्यू ये अपनी आती है, ठीक है ना एकदम इजी। कोई डाउट
नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 3/7 है तो 3 इंटू 1/7 कर लो, यानी कि 3 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857 है, ठीक। तो अपने क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीपल कर लो, अपना आंसर रेडी आ जाएगा। तो 0.142857 मल्टीपल 3, तो 3 7 जा कितना हुआ 21, 21 का 1 2 कैरी, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, ठीक है ना। 17 का 7 1 कैरी, 8 3 जा 24, 24 1 25, 25 का 5 2 कैरी, 3 2 जा 6 6 और 2 8, 3 4 जा 12 12 का 2 1 कैरी, 3 1 जा 3 3 1 4 और 3 का डबल 0 में, तो आंसर कितना आएगा 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर आया 0.128571, ठीक है बार, ये अपना आंसर 3/7 की वैल्यू आई है, ठीक है ना। चलिए अब आगे करते हैं अपने इसी तरीके से, यहाँ 4 इंटू 1/7, क्योंकि अपने 4 ये 4 बन जा 4 और 7 यानी 4/7 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 इंटू 0.142857, ठीक है ना। तो अपने क्या करेंगे 0.142857 मल्टीपल 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से 1 कितना 28 28 8 2 कैरी, 4 5 20 22 22, ठीक है। 8 4 32 32 2 34 34 का 4 3 कैरी, 4 2 8 8 और 3 11 11 का 1 1 कैरी, ठीक है ना। 4 4 16 16 1 17 17 का 7 1 कैरी, 4 1 4 4 1 5, 4 का डबल 0 में तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो आंसर कितना आया इसका आंसर 571428, ठीक है 0.571428, ये अपना इसका आंसर, ठीक। चलिए आगे 5 मल्टीपल 1/7, ठीक है। तो क्या करेंगे हमने 5 इंटू, तो 1/7 की वैल्यू अपने क्वेश्चन के अंदर दिया है 0.142857, 0.142857 का मल्टीपल किससे करेंगे 5 से, ठीक। तो 5 से 1 35, 35 का 5 3 कैरी, 5 5 जा 25 25 और 3 28 28 का 8 2 कैरी, 5 8 जा 40 42 42 42 का 2 4 कैरी, 5 2 जा 8 10 10 और 14 14 का 4 1 कैरी, 5 4 20 21 21, 5 1 जा 5 5 1 7.0, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आया 0.714285, ठीक है बार, ठीक है। उसके बाद 6 का 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.142857, ठीक है। चलिए 0.142857 का मल्टीपल 6 है, तो 6 से 1 जा कितना हो 42 42 का 2 4 कैरी, 6 5 30 34, तो कितना 34, 6 8 जा 48 48 और 3 51 51 का 1 5 कैरी, 6 2 12 12 और 5 17 77 1 कैरी, 6 4 24 24 1 25 25 का 5 2 कैरी, 6 1 जा 6 और यहाँ पे 8.0, ठीक है। तो इसका आंसर आया 857142, ठीक है। तो ये यानी 6/7 की वैल्यू 0.857142 बार, ठीक फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते अपने। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट 0, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, बताना है P/Q फॉर्म में, और वो P/Q फॉर्म क्या है, वो इंटीजर्स है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं अपने, तो पहला 0.6 है, ओके। तो 0.6 का मतलब क्या हुआ, तो 0.6666 डॉट 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 इस तरह से, यानी कि इसके निशानी का मतलब क्या होता है कि ये डिजिट बराबर ये डिजिट बार बार अगेन अगेन रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो अपने क्या करेंगे यहाँ पर 3 बार, जितनी बार आपको लेना है उतनी ले सकते हैं, हमने 3 बार ले लिया, यानी 0.666 3 बार ले लिया, ओके। बार बार रिपीट हो रही है, ओनली फॉर अपने 3 टाइम ले लिया इसको, ओके। अब करना क्या है, तो अपने को यहाँ पर लेट कर लेने का, लेट, ठीक है, सॉरी, लेट x इक्वल टू, ठीक है। तो अपने x इक्वल टू 0.666, ये इक्वेशन नंबर अपने क्या दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, ठीक है ना। अब क्या करना अपने को, मल्टीपल बाय, अब देखो मल्टीपल बाय अपने किससे करेंगे, देखो एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ 10 से करने का, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार हो
तो 100 से करना है, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार हो तो आपको 1000 से करना है। ये क्लियर रखना फ्रेंड्स। ओके, वंस अगेन, अगर आपके पास एक के डिजिट के ऊपर बार है तो आपको 10 से मल्टीपल करना है, और 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आपको 100 से मल्टीपल करना है, और अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो आपको 1000 से मल्टीपल करना है। बट यहाँ पे किससे करेंगे अपने? 10 से। तो मल्टीपल बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को अपने किससे मल्टीपल करेंगे? 10 से। ठीक है ना। तो जब अपने इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और जब ये पॉइंट है वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और ये अपना इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है ना। ये इसको तो मैं ऐड कर लिया और इक्वेशन फर्स्ट अपने ने इसको दे दिया। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल बाय 10 से कर लिया, और जो अपने 10 से मल्टीपल का उसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया। ठीक है ना। अब करना है क्या है? तो इक्वेशन सेकंड में से एक को निकाल देना है। ठीक है, तो सेकंड अपनी क्या है? 10x इक्वल टू 6.666। ओके, और अपनी फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0.666। ओके, तो माइनस करना अपने को, तो यहाँ 0 0 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, यहाँ पॉइंट। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10x में से एक x को निकालो। ठीक है, तो 9x। अब 9 मल्टीपल में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू 6/9। एक ही टेबल में कट कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3। ठीक है, यही तो अपना आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर यानी कि 3 नंबर में सेकंड नंबर देखो, यहाँ पे क्या बोला? 0.47, लेकिन यहाँ पे 7 के ऊपर बारी है, यानी एक ही डिजिट के ऊपर बार है। ये ध्यान देखना, ओनली फॉर 7 के ऊपर बार है। तो अपने किससे मल्टीपल करेंगे इसको भी? 10 से। किससे करेंगे? 10 से। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर 0.47। ठीक है, यहां पे भी क्या करेंगे? तो 0.4777, क्योंकि ये 7 रिपीट हो रही है। ठीक है ना, तो हम लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.4777। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो मल्टीपल बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मल्टीपल बाय 10 इक्वेशन फर्स्ट। तो अपने क्या करेंगे? 10x हो जाएगा इक्वल टू 4.777। इसको क्या कर दिया? सेकंड नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को निकाल देना है। ठीक है, तो सेकंड क्या है? 10x इक्वल टू 4.777 है। ठीक है, और अपनी फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.477। ठीक है, तो अपने माइनस करना है, 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3.4। ओके, यहाँ पे 9x। ठीक, अब क्या करेंगे अपने? तो ये 9 का मल्टीपल में इसको डिवाइड में ले लो, तो x इक्वल टू 4.3 अपॉन में 9। तो x इक्वल टू पॉइंट यहाँ से हटा दो, तो 43 अपॉन में 9 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 43 अपॉन में 90। ये अपना आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। कोई डाउट नहीं होगा फ्रेंड्स? ठीक है ना। चलिए अब तीसरा, ये इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तीसरा, यानी कि 0.001 है, यानी कि तीनों डिजिट के ऊपर बार है। तो हमें किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 1000 से करना पड़ेगा अपने को। ओके ना। चलिए बताया था कैसे करेंगे अपने। .001 बार। ओके, देखिए अब यहाँ लिखेंगे 0.001 ऐसे करेंगे इसको। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? लेट कर लो, तो लेट x इक्वल टू 0.001001। ये इक्वेशन नंबर क्या दे दिया अपने ने? फर्स्ट। ओके, अब मल्टीपल बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मल्टीपल बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अपने इसको मल्टीपल करेंगे 1000 से, तो यहाँ पे कितना होगा? 1000x इक्वल टू, अब यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट कहाँ जाएगा? ओनली ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ 001। ठीक है, 001 आगे कर सकते हैं अपने, बराबर। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? सेकंड। अब क्या करेंगे? तो इक्वेशन
सेकंड में से किसको निकालना है, फर्स्ट को। तो सेकंड कौन सी है, 1000x इक्वल टू 1.001, ओके, और 001। उसके बाद क्या है अपने पास, x इक्वल टू 0.001001, ठीक है। तो यहाँ सबका जी खाली यहाँ 1 पॉइंट, ये सबका 00 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 999x इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या है, इसके मल्टीपल में चलाएगा, तो x इक्वल टू 1/999, ठीक है। ये अपना राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, ठीक है। देखिए, अब यहां बोला क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट इन द फॉर्म P अपॉन Q, ठीक है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, अपना आपने जो आंसर लाया है उससे सरप्राइज्ड हो, तो विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 0.99999 है, ठीक है। तो अपने इसको ऐसे लिख दो तो चलेगा, 0.9 बार है, 0.9 बार ही हो, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में था। तो अपने क्या करेंगे, यहां पर लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट x इक्वल टू 0.9999, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, मल्टीपल बाय, अब देखो यहाँ पे एक ही, मैं इसका मतलब इन्हें मैं बताया, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो मैं 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 9, ठीक है, 0.999, ओके। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे अपने, तो इक्वेशन सेकंड में से किसको निकालना है, फर्स्ट को। तो सेकंड कौन सी इक्वेशन है, 10x इक्वल टू 9.999 और यहाँ x इक्वल टू 0.999, ठीक है। तो यहाँ तो 9 आ जाएगा, 000 और यहाँ पे 9x, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 9 के बटे में 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने, 1, ठीक फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर समझ में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय।